अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। तो आइए जनाब सीखते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूं लोकल होस्ट। ओके जनाब। और फिर आपको क्या करना है, पीएचपी माई एडमिन में जाना होगा। इसके बाद जो है ना आप डेटाबेस के अंदर जाना होगा। डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद ये चूँकि मैंने पहले ही से स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस बनाया है, तो मुझे दोबारा डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसी के अंदर जो है ना टेबल बनाऊंगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जी जनाब। तो इसमें मेरे पास जो है ना टेबल्स नहीं है, इसलिए मैं इस पर इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट, ओके जनाब, अंडरस्कोर टेबल के नाम से एक क्या बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। आप इस तरह कर सकते हैं कि क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे तो अगर आप जो है ना दो तीन वर्ड्स देने हैं तो आप इस तरह करेंगे कि इसके अंदर ये इस दो वर्ड्स के दरमियान जो ये स्पेस है ये अलाउड नहीं है। तो आप इसके ज़रिए अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अंडरस्कोर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप इस तरह कीजिए कि डबल टी जो है कैपिटल लिख के। तो मैं ये नहीं इस्तेमाल करता, मैं जो है सिंपली अंडरस्कोर इस्तेमाल करता हूँ। फिर इसके बाद जो है ना आपने क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉलम देने होंगे। तो मुझे मैं तो 5 दूंगा। ओके जनाब। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो फिर आपने क्या करना है, गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद ये जनाब 1 2 3 4 पाइप, ये पाइप मेरे साथ कॉलम बन गए। और अव्वल में होगा मेरे साथ जी है ना फर्स्ट पर आईडी होगा। ओके जनाब। आईडी के बाद जो है ना मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा जी, नेम लिखूँगा। इसके बाद जो है ना मैंने ऐप नेम लिखने हैं, फादर नेम लिखने हैं। और इसके बाद जो है ना मैं क्या लिखूँगी जी जनाब, मैं एड्रेस दूंगा। ओके जनाब। इसके बाद जो है ना मैं डेट दूंगा, डेट। ओके। एक स्टूडेंट है, उसका एक आईडी भी होगा, एक नेम भी होगा, फादर नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा और डेट किस वक्त जो है इसने एडमिशन ली है। ओके जनाब। आईडी जो है हम इंटीजर लेंगे। ओके जनाब। और साथ ही साथ लेंथ वैल्यू भी हम जो है देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार इसकी लेंथ वैल्यू तकरीबन 20 है। ओके जनाब। नेम क्या होगा जी जनाब, नेम जो है ये हम वर्चार रखेंगे। ओके, जो कि ये करेक्टर में होता है, इसीलिए अगर आप इसको लेंथ वीलो देना चाहते हैं तो ये 255 होगी। ओके जनाब। इसकी टोटल वीलो कितना होगी, 255 होगी। लेकिन मैं कितना सेलेक्ट कर देता हूँ, आप 255 से ज़्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो मैं तकरीबन देता हूँ कि यार 50 से 50 होना चाहिए। और ऐप नेम को भी जो है ना मैं 50 कर देता हूँ और ये भी वर्चार कर देना चाहता हूँ। ओके जनाब। आप एड्रेस में आते हैं तो एड्रेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें क्या क्या जनाब लेंथ वीलो की जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके जनाब। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इसकी जो है ना एक स्टूडेंट है, उसकी तकरीबन 200 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक एड्रेस है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे जी जनाब, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं लगते थे लेंथ वीलो के अंदर। अब डेट है तो डेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी जनाब, सिंपली डेट इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो है ना इसके लिए भी ये नहीं करते। अब इसको जो है ना आपने फिर क्या करना है जी, इंडेक्स में आना है। ओके जनाब। इस पर क्लिक करना है प्राइमरी की और इसके बाद जो है ना ऑटो इंक्रीमेंट पर क्लिक करना है। ओके जनाब। इस सेलेक्ट करना है, ये ऑटो इंक्रीमेंट इसमें सेलेक्ट की जब कोई स्टूडेंट आता है, न्यू स्टूडेंट आता है और वो क्या उसका नेम जो है अंदर डेटाबेस डेटा टेबल के अंदर जाने जाएगा तो वो क्या ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ऑटो इंक्रीमेंट इस तरह का एक बंदा है, उसका नंबर क्या होगा 1, एक दूसरा बंदा आ गया उसका नंबर क्या होगा 2 होगा, फिर एक तीसरा आ गया तो उसका नंबर क्या होगा 3 होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो है ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। जो सेव पर क्लिक करेंगे जी जनाब, सेव पर क्लिक करने के बाद जी जनाब फिर इसके बाद आपने क्या करना है जी जनाब, आपने तो एक टेबल बना दिया। अब कहते हैं कि आप दूसरा टेबल बनाते हैं, बना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दे। ओके जनाब। यहाँ पर क्लिक करें फिर गो पर क्लिक करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जो टेबल बनाया है उसको जो है मैं क्या करूँ, व्यू करूँ। तो ये है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, चूँकि ये मैंने बना था, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ जी जनाब। सॉरी, नहीं, मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर पर क्लिक करना होगा जी जनाब। तो मैंने स्ट्रक्चर पर क्लिक किया जी जनाब। अब स्ट्रक्चर पर आने के बाद ये देखिए जी जनाब मैंने आईडी दिया था ये जो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया और साथ ही साथ क्या होगी जनाब, इसको मैंने भी प्राइमरी की डाला है। ओके जनाब। इसके बाद नेम है, फिर ऐप नेम है, फिर एड्रेस है और फिर क्या है, डेट है। ओके जनाब। तो ये था टेबल बनाने का तरीका। अब क्या करना है जी जनाब, अगर आप जो है ना चाहते हैं कि यार ये नेम में डिलीट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहते हैं, इधर से चेंज कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी डिलीट कर सकते हैं। इनमें से अगर आप किसी भी कॉलम को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। इधर से भी कर सकते हैं, अगर इधर पर सिर्फ चिक कर दे और फिर इधर जो है सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दे। ओके जनाब। अगर इधर से नहीं करना चाहते तो इधर से भी आप कर सकते हैं। ओके। तो ये था
क्या था जनाब, टेबल बनाने का तरीका था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, मुझे मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल एड्रेस पोर के बाद जो है मुझे एक और कॉलम डालना है, तो आपने सिंपली जो है क्या करना होगा जी जनाब, आपने सिंपली जो है क्या करना होगा, ये लिखना होगा कि पोर है तो आप इधर सिर्फ सिंपली जो है पोर लिखेंगे, और इसके बाद जो है आफ्टर आफ्टर पोर, ओके, ये सेलेक्ट करना होगा, ओके। और फिर क्या करना होगा जी जनाब, ये सिलेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना है कि एड्रेस के बाद करना है, तो ये सिलेक्ट करना होगा और फिर गो पर क्लिक करना होगा, ओके जनाब। इस तरह क्लिक करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि यार यहाँ पर मैं पोर लिख देता हूँ, और फिर मैं आफ्टर पोर के बाद जो है ना एड्रेस के बाद जो है ना क्या करना है, गो पर क्लिक करना है, तो आप एक और रो जो है इंटर कर सकते हैं, ओके जनाब। तो चूँकि मैं ये नहीं करना चाहता, उस इसीलिए आफ्टर जो के बाद आपने गो पर करनी है, तो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वापस आ गया, ओके। अब ये था क्या, एक टेबल बनाना था, जो कि मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह जो है किस चीज़ के अंदर, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे, तो ये मैंने टेबल बना दिया, ओके। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, और हमारे साथ हमारे जो वेबसाइट है उसका विज़िट ज़रूर कीजिए, ओके। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलाम।